बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और जनाब वाला CCNA सिक्योरिटी के लेक्चर नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सिक्योरिंग द मैनेजमेंट प्लेन सिस्को iOS। और आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 शुरू हो गया। और लेक्चर नंबर 3 में हम दो टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे, और उससे उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे जब हमारा टाइम आएगा। तो मुझे क्विकली ज़रा फेल्टी पेन लेने दें। तो आज का जो समरी, आज हमने जो लेक्चर में पढ़ना है, इस कॉल्ड पार्सर व्यू। पार्सर व्यू को देखेंगे और SSH को देखेंगे। मुझे ये अपना पेन थोड़ा जो सा थिक लग रहा है। अच्छा हाँ, ये पार्सर व्यू देखेंगे और SSH देखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, पार्सर व्यू है क्या चीज़? ठीक है। एक तरीकाकार हमने पहले देखा था कि हम प्रिविलेजेस लेवल से कंट्रोल कर रहे थे एक्सेस, और एक तरीका जो है प्रिविलेज लेवल के बाद का है, वो है पार्सर व्यू। ठीक है। पार्सर व्यू पे जाने से पहले मैंने जब CCNA सिक्योरिटी की सीरीज शुरू की थी, मैंने एक पॉइंट रेस किया था, मगर मेरे ख्याल में फिर मैं वो भूल गया था कि भाई आप लोगों को सिक्योरिटी की बुक से अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है। क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। और ये वो बुक्स नहीं है जो लाइक आपको CCNA पढ़ाएंगी या CCNA सिक्योरिटी पढ़ाएंगी या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी पढ़ाएंगी या लिनक्स सिक्योरिटी पढ़ाएंगी। ये बुक्स हैं जो फिक्शंस कह सकते हो या रियल टाइम स्टोरीज बुक्स हैं। ठीक है। तो बुक टाइम के अंदर आज जो बुक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इस कॉल्ड वी आर एनोनिमस। आपको पता है लसैक के बारे में पामी ओल्सन ने लिखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और इसकी जो बुक की जो वो होती है ना ओपनिंग सेरेमनी, उसमें मैं गया हुआ था, अमेरिका के अंदर थी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है और बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसकी मैं इंट्रोडक्शन स्पीच में भी था। तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और जब मैंने ये बुक पढ़नी शुरू की, काफ़ी मोटी सी है, तो मुझे तो जो घर से ऑफिस जॉब के लिए जो कम्यूटिंग है उसके अंदर मैं अक्सर ये बुक पढ़ता होता हूँ। तो मुझे तकरीबन महीना लगा ये बुक ख़त्म करने में, क्योंकि मेरा ट्रैवल जो है फ्रॉम वर्क टू होम इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अगर आपको इन 4-5 चीज़ों का नहीं पता तो आपको पढ़नी चाहिए। आपको नहीं पता कि कैनन क्या चीज़ है, आपको नहीं पता कि 4 चैन क्या है, आपको नहीं पता अगर 8 चैन क्या है, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अगर आपको इस टर्म का नहीं पता तो फिर भी आपको पढ़नी चाहिए बुक। ठीक है। तो आई वुड लीव इट टू यू विद यू गाइस कि आप ये बुक पढ़ें। वी आर एनोनिमस, लस्ट सेक्स से रिलेटेड जो एनोनिमस ग्रुप था जिसने बहुत सारी हैकिंग शैकिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी, ये उस ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक। ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटी एक्सपोजर एनहेंस करेगा। ये आपको ये नहीं करके देगा कि भाई आपको CCNA सिक्योरिटी आ जाएगा। ठीक है। आपको सिक्योरिटी का एक्सपोजर वाइडन करेगा कि आपको पता चलेगा चीज़ें कैसे काम करती हैं, रियल टाइम हैक्स कैसे होते हैं, ये SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट्स, इस तरह की चीज़ें क्या, उसकी डिटेल नहीं बताएगा, मगर हैकर्स काम कैसे करते हैं। ठीक है। उसे आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी पहले लिमिटेड सेट ऑफ परमिशंस, कि अगर आपने एक यूज़र है आपके पास, ठीक है, ये यूज़र आ गया आपके पास, और आपने इसे लिमिटेड सेट ऑफ परमिशंस देनी है। ठीक है। तो एक एक ऑप्शन ये था कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, कि हमने प्रिविलेज लेवल असाइन कर दिया। हमने कहा हमने इस यूज़र को प्रिविलेज लेवल 5 दे दिया या 8 दे दिया, उसका यूज़र का अकाउंट बना दिया, ट्रिपल ऑथेंटिकेशन कर दी, लोकल ऑथेंटिकेशन करा के यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और उसे अप्रोप्रिएट प्रिविलेजेस दे दी। ठीक है। और वन वे टू रिस्ट्रिक्ट इज पार्सर व्यू। पार्सर व्यू क्या, कि आपके पास एक व्यू है और आपने उसके अंदर जो सा है वो ओपनिंग क्रिएट कर दी उस बंदे के लिए। ठीक है। ये ओपनिंग है। ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा तुम ACL लिख सकते हो, हालांकि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता, मगर मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम ACL लिख सको। ठीक है। तो उसको जो जो आप कमांड्स अलाउ करोगे, सिर्फ वही कमांड्स वो रन कर सकेगा। से फॉर एग्जांपल आज के अंदर हम शो की कमांड दे देंगे, उसे पिंग देंगे, कॉन्फिग टर्मिनल दे देंगे, और क्या दे सकते हैं, ACL दे देंगे। ठीक है। तो वो बंदा जो है ACL एक्सेस कर सकेगा। ठीक है। मगर उसके लिए हमें एक पार्सर व्यू बनाना पड़ेगा, ताकि सिर्फ उस व्यू में सिर्फ वो बंदा ये इंफॉर्मेशन देख सके। दैट इज इट। अगर कल को हमें इस व्यू के अंदर और एक कमांड की एक्सेस देनी है, तो हम उसे एक और कमांड की एक्सेस दे देंगे। कल को हमें एक और कमांड की एक्सेस देनी है, हम उसको एक और कमांड की एक्सेस दे देंगे। अब जो जिस बंदे को हमने ये व्यू असाइन किया होगा, वही बंदा सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। एक जो स्टैंडर्ड व्यू है वो आपका नॉर्मल व्यू है, जिसे हम कहते हैं रूट व्यू या एडमिन व्यू। ठीक है। तो जिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिफॉल्ट व्यू। ठीक है। मगर व्यू इनेबल करना पड़ता है। ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझ लो कि छलनी है,
आपके पास, और उस छल्ली में जितने मर्जी सुराख कर लें, और हर सुराख जो है एक स्पेसिफिक कमांड एक्सेस करता है। मगर व्यू या पार्सर व्यू कन्फिगर करने के लिए, आप, मुझे पता आप में से बहुत सारों को आइडिया नहीं होगा पार्सर व्यू का। पार्सर व्यू को कन्फिगर करने के लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगाना पड़ता है और ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल की कमांड देनी पड़ती है। इनेबल सीक्रेट के बगैर आप पार्सर व्यू कन्फिगर नहीं कर सकते, ठीक है। और ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल की कमांड देंगे तो आप जो है वो पार्सर व्यू काम कर सकेगा, ठीक है। ये दो प्री रेक्विजिट्स है। आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि एग्जाम में आता रहा है ये क्वेश्चन कि पार्सर व्यू कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो प्री रेक्विजिट चीज़ें क्या है, एनेबल सीक्रेट और ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब मैं पार्सर व्यू की एक क्विकली आपको कमांड सेट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लैब कर लेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। एनेबल सीक्रेट सिस्को 123 हमने एनेबल सीक्रेट बना दिया, ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल है, ये प्री रेक्विजिट था, हमने ये प्री रेक्विजिट कंप्लीट कर दिया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, इनेबल व्यू, ठीक है, एंटर द डिफॉल्ट व्यू, ये जो डिफॉल्ट व्यू है, ठीक है। जिसे इनेबल व्यू करेंगे, एंटर करेंगे तो आपसे वो क्या, कौन सा पासवर्ड मांगेगा, इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड मांगेगा। दैट इज द मेन पर्पस, क्योंकि इनेबल व्यू के अंदर जाने से पहले कि जा नहीं सकते जब तक आपके पास इनेबल सीक्रेट पासवर्ड ना हो। कॉन्फिग टी किया, कॉन्फिग टर्मिनल में चले गए, पार्सर व्यू माई व्यू, आपने एक व्यू बना दिया और उसको क्या करना है, अब आपने पासवर्ड दे देना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पार्सर व्यू माई व्यू, ठीक है, व्यू का नाम दे दो ABC XYZ हेल्प डेस्क, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। सीक्रेट और उसको पासवर्ड दे दिया। अब इस व्यू के अंदर, अब इस व्यू के अंदर आपने उसे कमांड देनी है। एग्जिट लेवल पे मैं उसे अलाउ करता हूँ, पिंग कर सकता है, तमाम शो कमांड्स चला सकता है, कॉन्फिग टर्मिनल चला सकता है, और ACL भी चला सकता है। अब ACL कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर होती है, कॉन्फिग टर्मिनल मोड में होती है, इसलिए देखो यहाँ पे एग्जिट मोड ही यहाँ पे कॉन्फ़िगर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह मल्टीपल आप कमांड्स दे सकते हो, बहुत सारी व्यू के अंदर जो जो कमांड्स आप यूजर को देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। ना लॉगिन एनेबल व्यू माई व्यू, ठीक है, व्यू एनेबल कर दिया। शो पार्सर व्यू से आप पार्सर व्यू की कमांड देख सकते हो, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा क्विकली देखते हैं। मगर मेरे ख्याल में GNS एनेबल किया था, राउटर ऑफ हो गया होगा, कोल्ड स्टार्ट हो गया। अगर आप लोगों से, कुछ लोगों ने कंप्लेन की है कि हमारे ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अच्छा नहीं है, मगर फ़ॉन्ट साइज़ अब मुझे नहीं पता कि कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक दो दफ़ा एडजस्ट किया है, मुझे इसमें इसमें कभी देखा नहीं है कि कैसे एडजस्ट करना है। अच्छा, मुझे समझ आ गया, पट्टी के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ये फ़ॉन्ट साइज़ ना अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये मेरी विंडो के अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। ये विंडो है हमारी राउटर 1 की। अब हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं, इनेबल, ठीक है, और कॉन्फिग टी, इनेबल सीक्रेट करते हैं, इनेबल सीक्रेट से इसको 123 मेरा पासवर्ड है, ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल, मैंने इनेबल सीक्रेट हो गया, ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ और डिसेबल करूँ, ठीक है, दोबारा इनेबल करता हूँ, सिस्को 123, बोला वर्किंग फाइन, ठीक है। ये मेरा सारा कुछ बन गया। कॉन्फ़िगरेशन होगी कॉन्फिग टी और कॉन्फिग टी CNFIG कॉन्फिग टी क्वेश्चन मार्क, और मैं तमाम कमांड जो सी हैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है कि इनेबल व्यू में जाना है, ठीक है, इनेबल क्वेश्चन मार्क व्यू, सॉरी, इनेबल व्यू, ठीक है। इनेबल व्यू एग्जिट मोड के अंदर कॉन्फिग टी में नहीं चलाना, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिस्को 123 पासवर्ड दे देना, ठीक है। इनेबल व्यू में चले गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, पार्सर व्यू स्विच टू व्यू रूट, यानी मेन रूट व्यू के अंदर हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं शो पार्सर व्यू करूँ तो ये देखो मुझे बता रहा है करंट व्यू इज़ अ डिफॉल्ट व्यू, जिसे हम रूट व्यू भी कहते हैं, ठीक है। मैं रूट व्यू के अंदर हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई, ठीक है। अब मैंने ना व्यू बनाना है, ठीक है, कॉन्फिग टी, ठीक है, पार्सर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पार्सर व्यू और व्यू का नाम देना, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, मैं दे देता हूँ माई व्यू। जिस तरह मैं एंटर करूँगा तो ये पार्सर व्यू के अंदर चला जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे सीक्रेट टाइप करूँगा, क्वेश्चन मार्क करूँगा, मेरी विंडो स्लो चल रही है, क्वेश्चन सीक्रेट, और इस अब व्यू का पासवर्ड डिफाइन करना है। ये वो पासवर्ड होगा जो मैंने तमाम यूज़र जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ कि वो माई व्यू के अंदर लॉगिन हो सकें, उनको देना है। ठीक है, मैंने कहा सीक्रेट माई व्यू 123, माई व्यू 123। अब ये पासवर्ड मैंने उन लोगों को देना है जिनको मैं चाहता हूँ कि वो ये कमांड रन कर सकें। अब कौन कौन सी कमांड पे मैं ट्रस्ट करता हूँ वो देखते हैं। COMMAND कमांड, MMAND कमांड्स, क्वेश्चन मार्क, ये बहुत सारी कमांड्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, हमने सबसे पहले उन्हें एग्जिट मोड की कमांड पे परमिशन देनी है। ठीक है, एग्जिट मोड कमांड इंक्लूड पिंग, पिंग पे परमिशन दे देते हैं। ठीक है, पिंग पे परमिशन दे देते हैं। एग्जीक्यूट इंक्लूड और किस पे दे सकते हैं, ऑल शो पे दे सकते हैं, और किस चीज़ पे दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिग टी, कॉन्फ़िगर, अच्छा मैंने एक दफ़ा क्या किया था, मैंने कॉन्फ़िगर लिख के एंटर कर दिया, तो मैं जब वहाँ उस व्यू के अंदर जाके कॉन्फ़िग टी लिखता था तो लॉगिन नहीं होने देता था। मैं कॉन्फ़िगर लिख के एंटर करता था, वो मेरे से पूछता था टर्मिनल में जाना है, मैं यस दबाता था, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चला जाता था। ठीक है, मगर आप मेक श्योर करें कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरा लिखते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कमांड्स कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब कॉन्फ़िगर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इंक्लूड, कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड है, इंक्लूड क्या हो सकती है, एक्सेस डैश लिस्ट, एक्सेस लिस्ट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड एक्सेस लिस्ट। ओके, यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, और अगर मैं डिसेबल कर दूँ तो मैं डिसेबल हो गया। ठीक है, इनेबल, क्या करना है, इनेबल क्वेश्चन मार्क व्यू माई व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सिस्को 123 दूंगा तो मुझे लॉगिन नहीं होने देगा। इनेबल व्यू माई व्यू, माई व्यू का पासवर्ड क्या था, माई व्यू 123। ठीक है, कंफर्म मेरे ने गलती की है, इनेबल व्यू माई व्यू 123। ठीक है, कॉन्फिग टी, ठीक है, शो या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप देख रहे हैं आपको सिर्फ एक्सेस लिस्ट पे एक्सेस दे रहा। एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। ठीक है, शो पार्सर व्यू, और ये देखो करंट व्यू इज माई व्यू। अब आपको आपके राउटर के ऊपर एक करंट व्यू इनेबल कर दिया जिसे माई व्यू कहते हैं। उसकी वजह क्या है, ठीक है, मैंने अभी तक क्या किया, मैं लॉगिन हुआ, ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट व्यू के अंदर गया, कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया, और पार्सर व्यू माई व्यू बनाया, और उस व्यू को एक सीक्रेट पासवर्ड दे दिया। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, इनेबल व्यू के अंदर गया, कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया, पार्सर व्यू माई व्यू बनाया, एक व्यू बना लिया और उसको सीक्रेट पासवर्ड दे दिया। कमांड एग्जिट इंक्लूड पिंग दे दी, कमांड एग्जिट इंक्लूड ऑल शो दे दी, इंक्लूड कॉन्फ़िग टर्मिनल दे दी, कॉन्फ़िगर इंक्लूड एक्सेस लिस्ट दे दी। ठीक है, और जब मैं उससे बाहर आया, लॉग ऑफ कर दिया, अब जो सा मेरा वो जो यूज़र है जिसे मैंने पासवर्ड दिया था, क्या पासवर्ड था, माई व्यू 123, उसको पता है, उसको ना मैंने इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दिया हुआ है, ना मैंने उसका कोई अकाउंट बनाया हुआ। ठीक है, वो सेट ऑफ यूज़र्स हैं। ठीक है, मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे कहा तुमने इनेबल क्वेश्चन मार्क व्यू, पहले क्या करते थे, इनेबल प्रिविलेज लेवल 8, और एंटर करते थे, प्रिविलेज लेवल 8 में आ जाते थे। ठीक है ना, अब हमने ये नहीं करना। ठीक है, डिसेबल, ये अभी परमिशन नहीं लगाई इसलिए प्रिविलेज लेवल 8 पे चले गए। ठीक है, इनेबल व्यू, ठीक है, और माई व्यू, उसे पता है, उसने हर दफ़ा कमांड चलाने से पहले ये कमांड रन करेंगे, और उधर अब यहाँ पर उसने माई व्यू 123 की कमांड देनी है, और वो माई व्यू के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर वो शो रन चलाता है तो उसको रन के ऊपर इतनी प्रिविलेजेस नहीं है, क्योंकि हमने सारी प्रिविलेजेस उसे व्यू पे परमिशन नहीं दी हुई। अगर मैंने उसे शो एक्सेस डैश लिस्ट दी हुई है, शो एक्सेस डैश लिस्ट, शो IP एक्सेस लिस्ट होगा मेरे, ठीक है, शो IP, सक्सेस लिस्ट पता नहीं के अंदर नहीं दिखा रहा है, इंटरफेस ब्रीफ, या मुझे गलती लग रही है, कहीं की कमांड कहीं लगा रहा हूँ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो की ऑल कमांड है, मगर जिस तरह मैं कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ तो मैं यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो सिर्फ मुझे एक्सेस लिस्ट बनाने की परमिशन है। हालांकि एक्सेस लिस्ट परमिशन बड़ी रिस्ट्रिक्टेड परमिशन है, मगर मैंने उसे अलाउ की हुई है। ठीक है, इसी तरह मैं बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, और डिसेबल कर देता हूँ, डिसेबल एग्जिट, ठीक है, और
नाउ अब मैं अगर इनेबल करता हूँ और मैं यहाँ पे कौन सा पासवर्ड दूंगा, सिस्को 123, क्योंकि ये मेरा अपना इनेबल पासवर्ड है, ठीक है, ये मेरा इनेबल सीक्रेट है, ये मैं बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इस पे लॉगिन हो सकता हूँ। अब मैं अगर मैं शो रन में जाऊँ तो मुझे शो रनिंग कन्फिग्रेशन पूरी की पूरी दिखाएगा। अगर मैं कॉन्फिग टी में जाऊँ और क्वेश्चन मार्क डालूँ तो मैं सारा कुछ देख सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने पार्सर व्यू के अंदर ट्रिपल ए अलाउ करना है तो मैं ट्रिपल ए अलाउ कर सकता हूँ, ठीक है। इंक्लूड कमांड एग्जिट इंक्लूड कॉन्फिग टर्मिनल या नहीं, कमांड कमांड्स कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड ट्रिपल ए, ठीक है। एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते क्या हर्ज है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इनेबल व्यू, ठीक है, 62123, ठीक है, शो व्यू, मैं मेन व्यू में आ गया, पार्सर व्यू, ठीक है, रूट व्यू में हूँ, ठीक है। अब मैं कॉन्फिग टी में गया, कॉन्फिग टी के अंदर जाके मैंने क्या करना है, ठीक है, एक और काम कर सकते हैं, डू शो रन करके दिखा दो, पाइप साइन इंक्लूड नहीं डालता, मैं आपको ज़रा वो दिखा दूँ कि मेरी पार्सर व्यू की कमांड्स कहाँ पे पड़ी हुई, ठीक है। ये जी मेरी पार्सर व्यू की कमांड्स हैं, ठीक है। अनेबल सीक्रेट भी उसका आ रहा है, पार्सर व्यू माई व्यू का, ठीक है। तो गलती नहीं करनी यहाँ पे कि माई व्यू को मिस टाइप कर दोगे तो वो एक और व्यू बना देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करना है, पार्सर व्यू माई व्यू, ठीक है, माई व्यू के अंदर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कमांड्स कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड ट्रिपल ए, कॉन्फ़िगर, ठीक है, एग्जिट डिसेबल enable view my view password my view 123 config t बोला, ठीक है। आप देख रहे हो, अब आप ट्रिपल ए की कमांड देख सकते हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पे उसे किस किस किस्म की एक्सेस देनी है, उस तरह की एक्सेस दे सकते हो। तो आज हमने क्या देखा कि हमने पार्सर व्यू देखे, ठीक है, और पार्सर व्यू के अंदर हमने, यानी अगर मैं यहाँ पे पार्सर व्यू, ठीक है, माई व्यू इस टाइम रन हो रहा है, ठीक है। एक और सेट ऑफ यूजर्स है जिसे आपने डिफरेंट किस्म की सेट ऑफ कमांड्स देनी है तो आप उसको डिफरेंट सेट ऑफ कमांड्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्सर व्यू। अब हमने देखा कि हम दो किस्म के तरीकों से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, वन इज़ पार्सर व्यू और वन इज़ प्रिविलेजेस सॉर्ट ऑफ मेरी पर्सनल राय ये है कि मैं ट्रिपल ए के साथ चलता हूँ कि ट्रिपल ए लगा हुआ है। अगर आपके इन्वायरमेंट में ट्रिपल ए नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो पार्सर व्यू इज़ द बेस्ट थिंग। मेरे पास डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स हैं, मगर आपकी एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स हैं तो आप उनको मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि अगर आपके पास 4 या 6 नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और आपका नेटवर्क इतना बड़ा है कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं 4 या 6 नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को रखना, तो फिर आप ट्रिपल ए भी अफोर्ड कर सकते हो। ट्रिपल ए की साइट कैसे करेंगे उस पर भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मगर दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर दैट यू मस्ट नो, पार्सर व्यू। तो प्रिविलेजेस लेवल जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े और पार्सर व्यू जो हमने इस लेक्चर में पढ़े, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जितना ज़्यादा प्ले करेंगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। अगर आप 1 घंटा ज़्यादा इस पर गुजारेंगे तो आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करता, ठीक है। अनटिल अनलेस मुझे एक दफ़ा याद है कि मुझे एक जगह जो सा एक राउटर कन्फिगर करने की वो हुई मुसीबत पड़ी, तो मैंने जो सा उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, एडमिन को दे दिया। वो उसने क्या किया, उसने कोई कॉन्फ़िगरेशन उड़ा दी, तो मैंने उसे फिर शो ऑल की परमिशन लगा दी। उस कंपनी में ACS सर्वर नहीं था तो मुझे यहाँ पार्सर व्यू तब मुझे ढूंढना पड़ा। ये 2 साल पुरानी बात है, ठीक है। वह पार्सर व्यू काफ़ी अर्से से चला आ रहा है, मगर मुझे 2 साल पहले ही पता चला। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो सा कोई इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं है, इज़ लाइक SSH। हम मेरे ख्याल में CCNA में पढ़ के आ चुके हैं। होस्ट SSH क्या होती है कि आपकी जो राउटर के साथ अथेंटिकेशन है वो विया टेलनेट ना हो रही हो, विया SSH हो रही हो, क्योंकि SSH में जो कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो रही होती है, ठीक है। उसको इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखेंगे। होस्ट नेम SSH कन्फिगर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास होस्ट नेम अदर देन अ डिफॉल्ट नेम ऑफ द रूटर होना चाहिए। एक होस्ट नेम कन्फिगर होना चाहिए, डोमेन नेम कन्फिगर होनी चाहिए, आपको RSA मॉड्यूल है जिसे RSA कीज़ पब्लिक एंड प्राइवेट की जनरेट करनी है, ठीक है। और उसके बाद यूज़र लॉग ऑन, ठीक है, via VTY लॉगिन करना है, और लोकल डेटाबेस अकाउंट अगर हो तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है।
तो हमने क्या करना है, जनरेट क्रिप्टो की जनरेट आरएसए मॉड्यूलस जनरेट करना है, जिसे हम ये कहते हैं कि कीज जनरेट हो रही है, ये जो पब्लिक एंड प्राइवेट कीज जनरेट हो रही है, ठीक है। जब एसएसएच आपस में कम्युनिकेट करता है, मैं जाता हूँ अपने राउटर को रिक्वेस्ट करता हूँ, तो राउटर और मेरे पीसी आपस में, जो मेरी एसएसएच की यूटिलिटी है विच इज़ पटी PUTTY, तो वो आपस में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने CCNA में बहुत डिटेल से डिफाइन किया हुआ है मेरे ख्याल में, फिर मैंने वो एक एक्सेल की शीट पे डिफाइन भी किया था कि कैसे वो कीज़ आपस में शेयर होती हैं और RSAs यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, यूज़ बिहाइंड द सीन बाय एसएसएच यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। और फिर आप वहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रिप्टो की जनरेट RSA की कमांड चलाएंगे और देखेंगे हमारे पास एरर्स क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो वापस रूटर के अंदर, इसी के अंदर चलते हैं। ये रूटर में भी यूज़ हो सकती है और स्विच में भी यूज़ हो सकती है। अगर आपका राउटर और स्विच क्रिप्टो RSA की कमांड नहीं ले रहा, क्रिप्टो की जनरेट RSA की कमांड नहीं ले रहा, तो आपको अपना iOS चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फिग टी, मेरे ख्याल में मैं गलत व्यू में बैठा हूँ, कभी कभी जो है ना बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर बैठना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। कॉन्फिग टी, ठीक है। इसी तरह क्रिप्टो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मगर हमारा काम था ना क्रिप्टो की, ठीक है, जनरेट करवानी है हमने, GEN। अच्छा, जब ये जनरेट कर रहा होता है तो अंडरस्टैंड, ये याद रखें कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके राउटर की प्रोसेसिंग पावर पे डिपेंड करता है वो कितनी देर लगाता है उसे जनरेट करने में, ठीक है। जनरेट क्वेश्चन मार्क, और क्या करना है आपने, RSA कीज जनरेट करनी है। और अभी देखें हमारे पास एरर आएगा, मज़े की बात हो एरर ही ना आए। प्लीज़ डिफाइन अ होस्ट नेम अदर देन अ रूटर, ठीक है। कोई होस्ट नेम डिफाइन करना है अदर देन अ रूटर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, होस्ट नेम, ठीक है, मैं कहता हूँ UITA, ठीक है। अब दोबारा कमांड चला के देखते हैं तो मैसेज आएगा, प्लीज़ डिफाइन अ डोमेन नेम। तो अब हमने डोमेन नेम डिफाइन करनी है, IP डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन डैश नेम होता है, डोमेन नेम क्वेश्चन मार्क और urduitacademy.com, क्योंकि ये नाम और डोमेन नेम जो है ये डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। एक यूज़र अकाउंट भी बना लेते हैं, यूज़र नेम ताहा सीक्रेट ताहा 123, ठीक है। और ये हमारी जो से प्री रिक्विजिट सारे कंप्लीट हो गए। अब हम दोबारा क्रिप्टो जनरेट RSA करते हैं, ठीक है, एंटर किया और ये अब जनरेट कर रहे हैं मॉड्यूलस, ठीक है। तो अब नॉर्मली 512 की मॉड्यूलस का मतलब है कि आपका की साइज कितना बड़ा है, ठीक है। 512 इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है। 1024 या 2048, बहुत सारे कंपनीज जो सी हैं वो नॉर्मली गो वे 2048, क्योंकि कंप्लाइंस इशू, PCI कंप्लाइंस और एंटर। मतलब जैसे मैं ये एंटर करूँगा, ये जो सा बेचारा सो जाएगा, क्योंकि इसने 2048 बिट की अब की जनरेट करनी है, और दिस की विल नॉट बी एक्सपोर्टेबल, इसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो सा टाइम लेके जब ये वापस आएगा तो ये जनरेट कर चुका होगा। आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं और ये यहाँ पे अब आप सो भी सकते हैं, यहाँ पर हम लेक्चर ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे, जब हम ये काम करके फारिग हो जाएंगे तो हमने लाइन VTY 0 to 4 के अंदर जाके लॉगिन लोकल कर देना है। और दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH करना है, ठीक है। SSH 1.99 हैज़ बीन इनेबल्ड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको अब लाइन VTY 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ठीक है, और लॉगिन लोकल, लॉगिन ट्रिपल ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ेगी मेरे ख्याल में पहले। किधर गया, लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, ठीक है, डिफाइन फॉर लॉगिन। अच्छा, लॉगिन लोकल तो नहीं ले रहा। एक सेकेंड, मुझे ज़रा एक काम चेक कर। वेलकम बैक। नो ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल वाज द इशू, प्रीवियस लैब की इन्फॉर्मेशन साथ साथ आ रही थी। लॉगिन लोकल कर दिया। अब लॉगिन लोकल करने के बाद आप किसी भी तरह अपने राउटर में जाके ये काम करवा सकते हैं। मैंने इस टाइम जो सा इंटरफेस डिसेबल किया वो उसकी एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ,
आज मेरे स्पेलिंग बहुत गलत हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास इस टाइम GNS के अंदर जो सा है, जो आपके पास रूटर लगा हुआ उसके ऊपर कोई चीज़ कन्फिगर नहीं की हुई, तो इसका एक ट्रिक ये होती है कि इंटरफेस LO0 IP एड्रेस 1.1.1.1 0, एक 1 एक्स्ट्रा दे दिया हमने, ठीक है। नो शट, ठीक है। डू पिंग 1.1.1.1 पिंग हो रहा है, ठीक है। एग्जिट हो गया, और यहाँ पे आप एक कमांड दे सकते हैं, शो SSH सर्वर कनेक्शंस रनिंग, नो SSH सर्वर कनेक्शन रनिंग, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है। SSH क्वेश्चन मार्क लॉगिन यूजिंग द यूज़र नेम, ठीक है। SSH-L कर सकते हो, या SSH विद द IP एड्रेस कर सकते हो, 1.1.1.1 -L कर देते हैं, SSH-L 1.1.1.1। यार मैं -L ठीक है। enable Cisco 123 show SSH, ठीक है। तो करंटली जो सा AES 128 बिट SSH का वर्जन, कनेक्शन ID, सेशन स्टार्टेड, यूज़र नेम ताहा के साथ है, ठीक है। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, अगर AES 256 साइफर ब्लॉक चेनिंग की जगह आप कुछ और करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। SSH वर्जन 2 आपका इस टाइम यूज़ हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली तमाम लोगों वर्ल्ड वाइड वर्जन 2 यूज़ हो रहा था, वर्जन 1 अगर आपका यूज़ हो रहा है तो आपके लिए बड़ा मसला है, ठीक है। तो यहाँ से एग्ज़िट कर दें, ठीक है। तो ये जो सा है हमने देखा कि आज SSH कैसे करना है और पार्सर व्यू कैसे करना है, ठीक है। अब हमारी जो से फायरवॉल के साथ या हमारे इस राउटर के साथ जो कनेक्शन है वो SSH हो गया है, ठीक है। ये SSH-L के साथ यूज़र अकाउंट डाल के फिर आगे जो सा है आपने सर्वर का IP एड्रेस देना होता है, ठीक हो गया। तो अगर आज के लेक्चर को हम क्विकली रैप अप करें तो हमने क्या देखा, हमने एक बुक देखी, ठीक है, ये ज़रूर पढ़िएगा, वी आर एनोनिमस, आई वुड सजेस्ट यू डू रीड इट। और उसके बाद हमने पार्सर व्यू देखा। एक बात याद रखिएगा, पार्सर व्यू की सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये है, एनेबल सीक्रेट पासवर्ड लिखना है और AAA न्यू डैश मॉडल लगाना है, ठीक है। और उसके बाद पार्सर व्यू कोई यूज़र का व्यू बना दें और डिफरेंट कमांड सेट के साथ आप तजर्बा करके खुद सीख सकते हैं। तो जब भी यूज़र को हैंड ओवर करना है तो आपने उसे करना है कि तुम्हारा पार्सर व्यू है, तो जिस तरह ये राउटर पे लॉगिन होना है तो पार्सर व्यू माई व्यू कर देना, और वो व्यू के ज़रिए लॉगिन हो सकता है, मगर आप यूज़र के साथ एम्बेड भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने SSH देखा। SSH आप लोगों को सबको पता है, ताहा का अकाउंट बनाया, ताहा सीक्रेट किया। अच्छा, अगर AAA ऑथेंटिकेशन किया तो फिर लॉगिन लोकल नहीं चलेगा। ये हमारी आज की ट्रबल शूटिंग थी। शो SSH करेंगे तो SSH से के जो सेशंस हैं वो नज़र आ रहे होंगे। अगर SSH करना है तो SSH-L यूज़र का अकाउंट और IP एड्रेस, ठीक हो गया। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।